पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारौ भेव। संसार के अंदर सत्य असत्य के जानना बहुत जरूरी है और हर मनुष्य अपना विचार करे। पृथ्वी को माता कहते हैं और इसके पूजा भी करते हैं। पृथ्वी की माता और पूजा इसलिए करते हैं कि ये सबको धारण करती है, लेकिन ये जड़ है, इसके पास ज्ञान न है। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। ये भारत जो है, भारत देश के जो है, भारत माता के नाम से पूजा भी करते हैं और इसको माता के दर्जा भी देते हैं, क्योंकि भारतवर्ष जो है देवी देवताओं के देश है और धर्म सत्य न्याय यहाँ हमेशा रहा है। यहाँ के संस्कृति सभ्यता मर्यादा सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भारत देश के एक नारी के रूप बना के उसके पूजा करना, उसे कुछ मांगना, ये सब जो है एक भरम अंधविश्वास है। वो भारत माता के रूप में जो देवी की पूजा करते हैं वो कुछ दे नहीं सकती। देश महान है, लेकिन वो देश के नारी के रूप में पूजा करना ये अंधविश्वास है। आकाश में सूर्य देवता जो है उनके पूजा करना और उनके जल चढ़ाना और उनके हवन करना, वो हवन में घी अन्न और पशु पक्षी बलि चढ़ा के हवन करना, ये सब जो है अपराध है, घोर पाप है। वो जो अन्न घी जो है, गरीब आदमी जिसके भोजन बिना वो मरता है, उसके दान दे दो, उसको खिला दो, उससे बढ़िया हवन होगा। ये दिखावा मत करो। उसके बाद से ये जल है, जल जो है ये प्यास को बुझाता है और सबके जीवन जो है जल पर आधारित है। ये जीवन के दाता भी है, जीवन को लेती भी है। इसके अगर पूजा करते हैं तो ये नहीं जानता कि हमारा कौन पूजा करता है। चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, ये जड़ है। इसको समझना बड़ा जरूरी है। उसके बाद से जो है अग्नि देवता के पूजा करते हैं सब। सबसे श्रेष्ठ देवता अग्नि को मानते हैं। अग्नि से श्रेष्ठ अंगिरा ऋषि थे, जिसके पुत्र के दर्जा जो है अग्निदेव को दिए। और ये अग्निदेव जड़ है, इसके पास ज्ञान ना है। इसके पूजा करने से किसी के कुछ मिलेगा नहीं। वो अपने को नहीं जानता, दूसरे को कैसे कल्याण कर देंगे। अग्नि तत्व, अग्नि जो है एक तत्व है पंच महाभूत में के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन काम जो है ये चारे करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु।
यही सृष्टि प्रलय सब करते हैं। आकाश खाली जगह है। उसके बाद से जो है वायु देवता आता है। वायु देवता के पूजा करते हैं। वायु देवता जड़ है, वो नहीं जानता है कि वो अपने को नहीं जानता है दूसरे के क्या कर देगा। लेकिन वायु जो है सबके जीवन है, सबके जीवन दाता है। बिना वायु के कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। ये श्वास जो है, ये श्वास चलता है तो ये शरीर चलता है। श्वास बंद तो सब कुछ बंद। अंडज, पिंडज, उखमज, ये 4 खाने के जीव जो है ये श्वास से आए चारों तत्व के योगदान से जी रहे हैं। इस सबके शरीर ये 5 तत्व के से बनता है, बिगड़ता है। आकाश खाली जगह है जिसके बीच में सब क्रियाएं होती है। चंद्रमा के पूजा करते हैं। चंद्रमा जो है जड़ है, वो अपने को ना जानता है, वो दूसरे के क्या कल्याण कर सकता है। आज चंद्रमा पर गए हैं, कोई चंद्रमा वहाँ ना है। चंद्रमा एक टुकड़ा के नाम है जो पृथ्वी के टुकड़ा है, जो पृथ्वी के उपग्रह माना जाता है, जो पृथ्वी को परिक्रमा करता है अपनी धुरी पर घूमते हुए। चंद्रमा कभी घटता बढ़ता ना है। पृथ्वी घूमती है तो घटता बढ़ता ऐसे दिखता है। ऐसा ही सूरज है, ये कहीं उगता डूबता ना है, एक जगह पर स्थिर है। पृथ्वी घूमती है तो लगता है कि सूरज उगता डूबता है। सभी ग्रह सूरज के परिक्रमा करते हैं। सूरज कभी उगता डूबता ना है, एक जगह स्थिर है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और सूरज, ये तीनों एक जगह स्थिर है, ये कहीं ना घूमते। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है तत्व ज्ञान ठीक से ना होने की वजह से एक परमात्मा की कल्पना करता है, खुदा, ईश्वर, गॉड के कल्पना करता है, और वो प्रकृति है। जो आत्मज्ञानी होता है वो प्रकृति के तत्व ज्ञान को जान जाता है, और ये भी जान जाता है कि प्रकृति के पास ज्ञान ना है। लेकिन गुण, धर्म, क्रिया, मेल, आकार सब कुछ है। तत्व के ज्ञान ना होने की वजह से ब्रह्म की कल्पना करते हैं, ईश्वर, खुदा, गॉड, भगवान, ये सब की कल्पना करते हैं। संसार में किसी ने इस सृष्टि को नहीं बनाया है। प्रकृति सबके रचना करती है। तत्व बोध न होने की वजह से किसी परमात्मा, ईश्वर, खुदा के कल्पना करके उसमें अटकते भटकते मरते हैं। शास्त्र में, वेद में और उपनिषद में जिस परमात्मा के वर्णन किया गया है वो मोक्ष आत्मा को किया गया है, जो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। उसी परमात्मा को जो है कहा गया है इंद्र एक देवता होते हैं। आग में हवन करना, पशु के बलि देना, इंद्र देवता जो है वेद के अंदर सबसे ज्यादा महिमा इंद्र को गाया गया है। पंच महाभूत के भी महिमा है, लेकिन सब यज्ञ के फल के भाग जो है इंद्र को जाता है। इंद्र से और कृष्ण भगवान से बनता ना था, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। विष्णु भगवान और इंद्र दोनों भाई होते हैं,
बड़ा भाई इंद्र होते हैं, छोटा भाई विष्णु जी होते हैं। पिता कश्यप होते हैं, माता आदिति होती है। दानवों की माँ जो है दीति होती है। ये दोनों दीति और आदिति राजा दक्ष के पुत्री होती हैं। और राक्षसों में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, ये दोनों जो है दीति के लड़के होते हैं। इंद्र और विष्णु सब देवता आदिति के माता के पुत्र होते हैं। कश्यप ऋषि पिता होते हैं और मारीच ऋषि के पुत्र होते हैं। जिस तरह से दिखाया गया है स्वर्ग के और वहाँ के राजा के, वो इस पृथ्वी पर ऐसे राजा होता है जो सारे भोग भोगता है। आकाश में कहीं स्वर्ग ना है। उत्तराखंड के पहाड़ी में सभी देवी देवता रहते थे और उसी के आसपास में सबके राज्य था अपना अपना। जैसे काशी में शिव जी रहते थे, ये पृथ्वी पर था। मानसरोवर झील जहाँ शंकर जी रहते थे, इस तरह से जो है हरिद्वार में हरि जी रहते थे। इस तरह से सबके अपना अपना राज्य था, देश था, जिसमें ये सब रहते थे। सब ऋषि मुनि भी यहीं रहते थे। क्षीर सागर हरिद्वार को कहा गया है, वैसी जगह जो है गंगा है रहती है, उसी जगह सब है। रावण के बड़ा भाई जो है वरुण देवता, वरुण थे। जो रावण उनके पुष्पक विमान छीन लिया था, ये देवताओं के साथ में रहते थे। अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति जी थे, जिनके जो देव गुरु थे। और अंगिरा ऋषि भी जो है सब देवी देवताओं के पढ़ाए थे अपने गुरुकुल में। अंगिरा ऋषि के भी गुरुकुल में सौनक ऋषि, बृहस्पति ऋषि, भृगु ऋषि सब पढ़ते थे। और यहीं से भगवान शिव के गुरुकुल में रावण, राजा जनक, परशुराम जी, सब राजकुमार उनके भी गुरुकुल में पढ़ते थे। जमदग्नि ऋषि के भी जो है परशुराम जी के पिता थे, वो भी गुरुकुल चलाते थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण बलिराम शिक्षा पा रहे थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम चारों भाई शिक्षा पा रहे थे। सभी हमारे ऋषि गुरुकुल चलाते थे। सप्त ऋषि जितने हैं सब जो है उनकी पत्नियां थी या पुत्र भी थे, और सब जो है योग में पारंगत भी थे और साधक भी थे। ये संसार के अंदर जो है 7 दिन के नर नारी बना करके उसके पूजा करना और उससे भीख मांगना, रोना गाना, ये सब अंधविश्वास है। ये पाखंड है और पंडितन के धंधा है। रवि जो है सूर्य के कहते हैं, सोम जो है चंद्रमा को कहते हैं, मंगल जो है ये भी जो है ऋषि कुमार होते हैं, और बुध जो है चंद्रमा के लड़के होते हैं, तारा पुत्र, जो बृहस्पति जी के पत्नी थी। और बृहस्पति जी जो है भृगु ऋषि के पुत्र होते हैं और माता भद्रे होती है। ये जो है राक्षसों के सहयोग देने की वजह से भगवान विष्णु जी शुक्राचार्य की माँ के मार डाले थे, और राक्षसों के फेवर में वो रहते थे। ये सब उनके पूरी खानदाने राक्षस के फेवर में थे।
इसी तरह से जो है बृहस्पति जो है शुक्राचार्य शुक्र ये राक्षसन के गुरु थे। और शनि जो है सूर्य पुत्र थे, छाया माता थी। ये जो है शनि भी जो है काफ़ी प्रभावशाली हुए। इनके भी सब मंदिर में पूजा होता है, लेकिन ये जड़ हैं सब। ये सातों दिन जड़ है। इनके दुनिया में याद रखने के लिए इनको तारा से जोड़ दिया गया। ये 7 होते हैं। और राहु के जो है विष्णु भगवान 2 टुकड़ा कर दिए, वह राहु केतु 2 हो गए। तो ये 7 और 2 8 9 ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। यही दिन भी है, यही ग्रह भी है। और यही जो है दुनिया में पंडितन के धंधा है। वो कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर ग्रह चढ़ गया है तो हमारा जेब भर दे, हम थोड़ा तुमको मूर्ख बना देंगे, तेरा ग्रह उतर जाएगा। ये सब किसी के ऊपर ना चढ़ते हैं, सब पृथ्वी से बड़े हैं। केवल अंधविश्वास पूजा करता है, अंधविश्वास पूजा लेता है। मन के भरम है, मन के अटकाव है, भटकाव है। इसलिए 12 महीना हिंदी होता है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगहन, ये 12 महीना के 12 आदित्य के नाम से पूजा करते हैं। ये महीना किसी के कल्याण नहीं करता। इसी तरह से जो है 27 नक्षत्र होता है, जिसको राजा दक्ष के पुत्री बना करके और चंद्रमा के शादी होता है। उसमें एगो रोहिणी नक्षत्र होता है, उसी से चंद्रमा ज़्यादा प्रेम करते हैं। और यही कारण है कि राजा दक्ष चंद्रमा को श्राप देते हैं। और सोमनाथ मंदिर एगो समुद्र के किनारे बना करके उसी के पूजा करके और उनके श्राप से मुक्त होते हैं राजा दक्ष के, शंकर भगवान के पूजा करके। वहीं सोमनाथ जो मंदिर है, कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर से वो समुद्र के किनारे है। और महाभारत में यहाँ रामायण के अंदर जो है सीत बांध रामेश्वर पुल बनने के टाइम में भगवान राम के हाथ से जो बनवाया गया था, जिसके पूजा किए थे, लंका से रावण पूजा कराने आया था। इसके वाल्मीकि रामायण में कहीं जिक्र ना है। ये तुलसी बाबा के राममानस में भी इसका जिक्र ना है। ये पौराणिक के पंडितन के किताब में है। इसलिए भ्रम में ना रहना है। पुल के निर्माण जो है लौ कुश किए थे। वाल्मीकि रामायण में शिव के पूजा हर जगह भगवान राम करते हैं, लेकिन तुलसी बाबा जो है शिव से राम के पूजा कराते हैं और सब ऋषियों के दास बना देते हैं राम के। वाल्मीकि रामायण में ऐसा ना है। वाल्मीकि रामायण में सभी ऋषियों के राम पूजा करते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं अपना जीवन के और सहायता पाते हैं। और भगवान शब्द जो है ऋषियों के नाम में लगाया गया है। भगवान राम जो है कहीं ना कहे हैं कि हम भगवान है, कृष्ण कहीं ना कहे हैं कि हम भगवान है, बुद्ध कहीं ना कहे हैं कि हम भगवान है। इस सब के भगवान
पंडितन के धंधा में बनाया गया कमाने के लिए। यही कारण है कि उनके उपदेश ना मानेंगे, केवल उनको भगवान बना के और धंधा चलाएंगे। वो जानते हैं कि जिस दिन ये ज्ञानी समाज हो जाएगा उस दिन हमारा धंधा बंद हो जाएगा। संसार के अंदर जो है, जो ब्रह्म जो है वेद में जिसको कहते हैं कि पत्ते पत्ते में भगवान है, कण कण में भगवान है। जिस समय मोहम्मद गोरी शिव मंदिर के तोड़ रहा था वो भगवान कहाँ गया था? जिस दिन पाकिस्तान के बंटवारा हुआ था और लाखों के तादाद में लोग मर रहे थे, उस दिन भगवान कहाँ था? बांग्लादेश के बंटवारा हो, लाखों आदमी मर रहे थे, उस दिन भगवान कहाँ था? जिस दिन जो है चित्तौड़गढ़ में माता कर्णावती के समय में जौहर हुआ, वो जौहर में जो है 16,000 माता बहन बेटी जल के मर गई, उस दिन वो भगवान कहाँ था? माता कर्णावती के समय में जौहर हुआ चित्तौड़गढ़ में, उसमें 13,000 माता बहन बेटी जल के मर गई, उस दिन वो भगवान कहाँ था? ये जोधाबाई के चुंडावत के या पत्ता के समय में जौहर हुआ था, राणा प्रताप के समय में, उसमें 12,000 जो है माता बहन बेटी जल मरी थी, उस दिन वो भगवान कहाँ था? इतने ही पुरुष भी लड़ाई में मारे गए थे युद्ध के अंदर। ये विदेशी जो है राजा आकर के हिंदुस्तान में आइए नरसंहार करता है, आइए दुनिया गद्दारी की वजह से तमाशा देखता है। आज जरूरत है कि किसी के आसरा मत करो, भरोसा मत करो। जिस आश्रम में जिस लकड़ी में आसरा होता है वो लकड़ी में कमजोर हो जाता है या कीड़े लग जाते हैं। जिस गेहूं में घून होते हैं अनाज में, वो घून भीतरी से खाली हो जाता है। ऐसे ही अगर हम किसी पर आश्रित रहेंगे, भरोसा करेंगे, तो हम भीतरी से खाली हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थी बनो और अपना रक्षा करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।